मुझे ये भेजना पड़ेगा अभी। अब ध्यान से देखिए, तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का यहां से यहां आने के लिए जो प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, यहां से यहां आने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी, उस प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन एक सिंबल बना दिया, यहाँ फंक्शन लिख दिया, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dx का मतलब होता है फंक्शन है वो x का होगा। ठीक है, ये sin x आ गया। अब यहाँ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या होता है वो समझिए, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसा कैसे, देखिए ध्यान से, अगर मैं sin x के साथ 5 लगा दूं यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, sin x का cos x 5 का 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 6 लगा दूंगा तो भी इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर यहाँ मान लीजिए मैं माइनस का 10 लगा दूं तो भी इसका डेरिवेटिव 0 होगा। और sin x के साथ मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई जैसे कुछ भी कोई कांस्टेंट लगा दिया, जैसे 100 लगा दिया मैंने, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, यहाँ पर यह इसका कांस्टेंट फिक्स नहीं है, इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस एनी कांस्टेंट। अब इस चीज का वापिस अगर डेरिवेटिव करें sin x प्लस कांस्टेंट, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और c का डेरिवेटिव 0। इसको लिखते नहीं अपने। क्लियर, क्या बताओ, बोलिए। यस सर। यस सर। c क्या है, एनी कांस्टेंट, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से कुछ भी लिया जा सकता है। 100, 5, 10, -10, -5, ये कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और बात समझिए, एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझते हो? एंटी डेरिवेटिव का मतलब रिवर्स प्रोसेस। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। प्रिमिटिव का मतलब जैसे हमारे प्रिमिटिव कौन है, हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके प्रिमिटिव उनके पेरेंट्स हो गए। प्रिमिटिव का मतलब होता है पूर्वज। क्या होता है पूर्वज? पूर्वज का मतलब हमारे पेरेंट्स है वो हमारे पूर्वज, पीढ़ी जिससे चलती आगे। तो इसका मतलब ये है कि cos x का सॉरी sin x का प्रिमिटिव कौन था, cos x का प्रिमिटिव कौन था? अरे cos x का प्रिमिटिव sin x, मतलब cos x का ये पूर्वज है। पूर्वज समझते हो, उससे पहले sin x था, वहां से डेरिवेटिव होकर ये cos x बना था। क्लियर, आगे चलो, समझ आ रहा है क्या? तो कांस्टेंट जरूर लगाना है। और ये इसको बोलते हैं इंडेफिनेट, इंडेफिनेट कांस्टेंट बोलते हैं। इंडेफिनेट मतलब जो निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हम कुछ ये डेफिनेशन से कुछ फॉर्मूले बढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट यहां से करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका आप डेरिवेटिव कीजिए एक बार, तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये नहीं होता क्या? x की पावर n माइनस। हाँ, तो ये पावर कहाँ आती है, आगे आती है, पावर में से कम होता है। ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, तो कितना आ जाएगा n+1, और इस पावर में से कम करो n+1 -1, और ये आपका कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है, अपॉन में ले जाएगा ऐसे। कांस्टेंट का पता है, आप वो बाहर निकल जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आएगा सबको या नहीं आया? अरे ये भैया कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। यस नहीं सर। पढ़ा ये रूल नहीं पढ़ा ये, k इंटू एफ ऑफ एक्स, पढ़ा तो है के सर, बाहर ये निकल बाहर जाता, आ हाँ जाएगा। तो ये बाहर आ जाएगा। तो उसी तरीके से, तो ध्यान से देखिए, ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ बताओ कितना आया, ये वाला n आ गया। तो देखिए इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वापिस ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx लगाते हैं ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये क्या आएगा बताओ, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, वेयर n नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1।
माइनस वन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. बोलिए, कुछ अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स बराबर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, तो ये बताओ कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कोस एक्स प्लस सी। इस माइनस को यहां से यहां लगाना चाहिए, और ये प्लस सी लिखो या प्लस माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नंबर 3, डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? टेन एक्स प्लस सी। देखो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वापिस ये आ जाएगा, और सी का डेरिवेटिव 0 होता है। नंबर 4, डी बाई डी एक्स कोट एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन वापिस ये, इसका हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी। इस माइनस को यहां से यहां लगा दीजिए, और इस कोस्टेंट में माइनस सी लेने से फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि अगर मैं माइनस सी ले भी लूंगा ना, तो माइनस सी को सी डेस बोल दो, ये सी डेस आ जाएगा। इससे क्या है, इसमें आप सी लिख दो, कोई क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5, यहाँ सीक्वेंस चलता है, यहाँ सीक्वेंस नहीं चलता, साइन कोस टेन कोट। उसके बाद सर आपने इंटीग्रेशन में कोसेक से माइनस क्यों हटाया है? अरे वो माइनस इस तरफ लगा दिया बेटा मैंने, यहाँ लगाओगे ना, इस माइनस को इस तरफ लगा दिया मैंने, नहीं समझे? बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस सी आएगा, और माइनस सी को आप सी डेस मान लो, ये लो। क्लियर? नहीं समझे क्या? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, इसको सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सी सी डेस कांस्टेंट है ये। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स और कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स और कोसेक एक्स, पहले कुछ फॉर्मूले समझ लो, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x नहीं होगा क्या? वेरी गुड वेरी गुड, मैं दिमाग से निकल गया, कई दिन हो गए पढ़ाया। ठीक है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कोसेक एक्स कोट एक्स और डी एक्स, ये माइनस यहाँ लगा दो इस तरफ। एक बात सुनो अभी सारे बच्चे कॉमर्स वाले, ये जो यहाँ पर dx लिख रहे हैं, इस dx का मतलब समझते हो क्या? इस dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x, और dy लिखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y। ये खाली एक नोटेशन है, और इसके बारे में डिटेल से कहानी वो आगे बताऊंगा बाद में। मैं फिलहाल ये आपका ये समझोगे नोटेशन लिखने का तरीका है। समझ में आ गई बात? आगे चलो क्या? यस सर। एक बार इतना नोट करो तुम लोग। अच्छा, नंबर 7, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना होता है बताओ? 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? बताओ कितना हो जाएगा? log x प्लस सी। क्लियर? बच्चों यहाँ सीक्वेंस था ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यहाँ सीक्वेंस नहीं था, साइन कोस फिर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, उसमें टेन नहीं है। देखो यहाँ सीक्वेंस नहीं है, यहाँ सीक्वेंस है। जो नहीं आए वो उनका अलग से बताऊंगा। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए की पावर एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का एक बार डेरिवेटिव बोलना कितना होता है? जल्दी बताओ।
ax into log e base पे। अच्छा, अब देखिए इसका अगर करें a की पावर x log a और dx, बताओ इसका आंसर कितना होगा? कितना होगा? अरे समझ आ रहा होगा? a की x और इस log है ना, log है, इसको यहाँ लगा देते हैं, एक ही बात है, यहाँ लगा देते हैं। क्लियर क्या? अब याद करने में आसानी हो जाएगी आपको कि a की पावर x के डेरिवेटिव में log है ना, वो मल्टीप्लाई में है और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में है। ये दोनों सेम रख दिए मैंने। क्लियर क्या? Yes, sir. और डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ? और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? क्लियर? ये फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ये। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और इस माइनस को आप यहां भी लगा सकते हो। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। एक बार इन सबको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ममता समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. नोट कर रही हो के साथ साथ में? अभी तो ये सर फॉर्मूले हैं। स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखूंगी। हाँ, जैसे मैंने लिखवाया है इसी फॉर्मेट में लिखना, आगे पीछे मत करना इनको। यस सर। ऐसी दो और बच गए। एक बार अभी बोल देता हूँ, इसमें फॉर्मूले बहुत अभी इस चैप्टर में, ध्यान रखना, तो साथ साथ याद भी कर लेना। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका होता है जी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन। और डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस का एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये तो हो गए इतने सारे। ठीक है, ये तो बेटा जी फॉर्मूले हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन मेथड। क्या आते हैं? इंटीग्रेशन मेथड आते हैं। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन मेथड करने के जो फॉर्मूले, पहला इसमें मेथड जो है ना, वो 3 मेथड है। एक तो मेथड है इसमें 4 मेथड मान लो यार। ठीक है, 4 मान लो। बाई इंस्पेक्शन बोलते हैं शायद, इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, मतलब
सोचकर या निरीक्षण करके। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम बारी बारी से एक एक मेथड पढ़ेंगे। तीसरा है बाई पार्ट्स मेथड। चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये लिखो, कितने मेथड है बेटा? 4। कौन कौन से? बाई इंस्पेक्शन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाई पार्ट्स मेथड है और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। समझ आ रहा होगा सबको? यस सर। नोट कर लिया ये? चलूं आगे? चलूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक नोट लगा लो। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए, ये कब लगाएंगे बताओ? जब दो फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई में। बाकी बाद में बता देंगे। देखो अभी देखो, जैसे ये इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले आप ये सोचो कि cos 2x है ना, किसका डेरिवेटिव करने से आया होगा? Sin 2x. सोचो किसका डेरिवेटिव cos 2x है? cos 2x है। सोचो, इसको बोलते हैं Sin इंस्पेक्शन 2x. मेथड। गलत 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 गलत। sin 2x बाई 2 और प्लस एनी कांस्टेंट। ध्यान से देखो, अगर इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स से sin 2x और ये 1/2 बाहर निकाल देंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। तो 1/2 sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x और 2x का होता है 2 प्लस 0। ये 2 से 2 कट गया, बताओ कितना आया? बताओ आया कि नहीं है cos 2x? अरे आया कि नहीं है बताओ? Yes, sir. यस सर। तो इस मेथड का नाम बताओ क्या है? हमने ये सोचा है, Inspection सोचा है method. हमने। हाँ, इंस्पेक्शन मेथड। ये बहुत ही कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटे सवाल तो हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा इंटीग्रेशन दे देंगे आपको तो आपसे नहीं होने वाला। वो एक फुल बड़ा इंटीग्रेशन डाल देंगे तो आप सोच नहीं पाओगे, न मैं सोच पाऊंगा ना आप सोच पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है। हमें सिर्फ कौन सा मेथड समझना है? बताओ कौन सा समझना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड कोई काम का नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी में 7.1 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन ओनली पहला क्वेश्चन है इसमें। क्लियर क्या? बताओ, बोलो। Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये सोचना पड़ता है। अब आप समझिए सब्स्टिट्यूशन मेथड समझिए। अब करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बच्चों कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। देखो, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग जानते हो क्या होता है? जानते हो इसका मीनिंग क्या? सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जानते हो क्या? एक्स किसी की चीज जगह को कुछ और लिख देना। हाँ पुट करना। तो हम क्या करेंगे? अब ध्यान से समझिए, हमारी इच्छा क्या है कि यहाँ cos 2x है। हम जानते क्या है? हम जानते हैं वी नो दैट
हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, बताओ। ये sin होता x है। plus c हाँ, हमारे किस फॉर्मूले में यहाँ बताओ कितना होता है, बोलिए क्या होता है, बताओ। यहाँ पर x होता है, यहाँ बताओ कितना है। 2x 2x होता है। तो हम चाहते क्या है कि यहाँ इस ऐसा फॉर्मूला बन जाए, ये वाला जो है वो ऐसा बन जाए ताकि फॉर्मूला बन जाए बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 2x को पुट कर देंगे, पुट 2x इक्वल टू t। हम 2x को t लेट कर लेंगे क्योंकि इसको हमें सिंगल बनाना है, यहाँ पर x चाहिए, हम ओनली इस दो को हटाना चाहते हैं, तो 2x को t मान लिया। अब इसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे बोथ साइड। तो कर दो, तो d बाई डी एक्स, सॉरी d बाई डी टी, इधर भी क्या कर देंगे, d बाई डी टी कर दो, यहाँ t कर दो, t के रिस्पेक्ट कर दो, x के रिस्पेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो x के रिस्पेक्ट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना, x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो और आप t के रिस्पेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो इसमें 2x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये बन गया dt बाई डी एक्स। क्या बन गया, dt बाई डी एक्स। तो 2 इसको इधर भेज दो, 2dx बराबर कितना आ गया, dt। क्लियर। और dx की बताओ वैल्यू कितनी आ गई, बोलो कितनी आ गई, dt/2। बस। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये आपका जो सवाल है cos, इसे बताओ क्या माना है मैंने 2x को t, और dx को बताओ क्या माना है dx को। dt/2 अब बेटा ये कांस्टेंट है 1/2, ये बाहर निकाल देंगे, 1/2 बाहर निकाल देंगे, यहाँ बताओ कितना हो गया cos t और dt। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ dx है, यहाँ x तो यहाँ dx, यहाँ y तो यहाँ dy, z dz, m dm, y तो dy। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ t है, ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, t का। किसका फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, और यहाँ पर dt है। तो ये बताओ इसका आंसर कितना होगा, 1/2। इसका आंसर बोलिए कितना होगा, बोलिए। sin t plus c तो 1/2 साइन t बताओ कितना है, t बताओ कितना है, 2x प्लस c। अब आप चेक करना चाहते हो, चेक बताओ कैसे करोगे, बोलिए चेक कैसे करोगे। इसका डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव करो इसका, 1/2 साइन 2x प्लस c। तो 1/2 निकल गया, साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos 2x, और 2x का Cos कितना 2x। होता है 2, c का 0, 2 से 2 कट गया, cos 2x बताओ आया कि नहीं आया, यस सर। बोलो। अच्छा ये मैंने यहाँ किया x के रिस्पेक्ट में, अगर मैं t के रिस्पेक्ट में करिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, t के रिस्पेक्ट में कर दूंगा मैं। तो ये बताओ अगर इसका डेरिवेटिव करना भी, यहाँ बताओ कितना है, जल्दी बताओ। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, और यहाँ 1 बताओ कितना आएगा 2 1 बाहर, और यहाँ बताओ कितना आएगा, समझ आ रहा है क्या। dx by dt हाँ, तो यहाँ बताओ इसका आंसर कितना आ गया, 2 बाई डी टी। यहाँ बताओ कितना, 1 आ गया, इसको यहाँ 1 भेजो तो कितना आया, dt यहाँ कितना बच गया 2dx, ये 2 दो कहाँ dx जगह नीचे, तो ये सेम कहानी आ गई, देखो ये सेम कहानी आ गई, एक ही बात पड़ेगी। क्लियर क्या। yes sir तो देखिए मैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन ले रहा हूँ आप, ताकि आपको ये पता लगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का फायदा क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का फायदा के इस पे क्वेश्चन लेते हैं अपने। टेन की पावर 4 एंड रूट एक्स, सेक्स के रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx।
क्वेश्चन दिख गया सबको? Yes, sir. Yes. अरे क्वेश्चन दिख गया ना सबको? यहाँ पावर कितनी है 4, यहाँ कितना है स्क्वायर, और ये आपका इंटीग्रेशन। तो आपको इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव आसपास में पड़ा है। 10x को 10√x का डेरिवेटिव ये होता है और साथ में ये भी होता है। तो बड़े सोच समझ के पुट करना है बच्चों। इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 10√x t मान रहा हूँ। अब इसे कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है बताओ? अरे 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसका क्या होता है 1/2√x, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना 1, और t का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dx। क्लियर क्या? बोलो। Yes, sir. अब इस 2 को यहाँ भेज दो, तो sec के √x 1/√x, और dx को यहाँ भेज दो, इधर आ जाएगा dt ऊपर आ जाएगा 2dt। अब मुझे ये बताओ ये वाला क्या बन गया, ये वाला बोलो क्या बन गया ये वाला? 2dt। 2dt। अब ये देखिए 10, इसको बताओ क्या मान है, इसको बताओ क्या मान है, इसको बताओ। t की पावर 4 है ना, और ये बताओ ये वाला किसके बराबर है 2dt। तो कितना सिंपल सवाल बन गया देखो ये। अब आज ही सिखाया x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस, यही होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर बताओ कितना है, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, 2/5। अब ये t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 10√x, ये 10 5x आ गया प्लस c। जैसे 10 स्क्वायर होता है वैसे 10 की पावर 5। अरे समझ आया कि नहीं आया भाई, बोल तो ये बता दो। Yes, यस sir. सर समझ में आ गया। ठीक है, हाँ some important rules of integration लिख लो। कुछ रूल्स हैं और फटाफट नोट कर लो। फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल फर्स्ट, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या f(x) हो dx हो, तो क्वेश्चन बाहर निकल जाएगा। ओनली किसका इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन ऑफ x का। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि 2x की पावर 3 आ जाए, तो 2 बाहर x की पावर 3 का इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा x की पावर 4/4। क्लियर क्या, बोलो। Yes, sir. तो x²/2 प्लस c। रूल सेकंड देखो, रूल सेकंड, अगर Sir, मान x की लीजिए पावर 2 4 आएगा। x की पावर 4, fx और gx, मान लो ये दो फंक्शन प्लस में है, दो फंक्शन प्लस में या माइनस में, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। f(x) dx, fx का भी dx कर देंगे और gx का भी हम विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर देंगे dx। क्लियर क्या? जैसे हम डेरिवेटिव में सेपरेट करते थे वैसे इंटीग्रेशन में fx का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और gx का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। dx यहाँ भी लगाना और यहाँ भी लगाना, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि dx का अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन को अलग अलग ऑपरेट किया गया है। क्या बोला मैंने, अलग अलग ऑपरेट किया है। माइनस है तो माइनस, एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मान लीजिए ये सवाल आ जाए x की पावर 3 प्लस मान लीजिए sin x आ जाए, ऐसा आ जाए, तो ये वाला fx है, ये वाला gx है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ उतना हो जाएगा x की पावर 3 ये, और sin x और dx, इसका हो जाएगा x की पावर 4/4, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो कितना होता है, माइनस cos x, ये कांस्टेंट प्लस इसका कांस्टेंट। समझ गए क्या? अरे ये कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन का है और ये कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन का है, तो समझ x गए की सर। पावर 4/4 माइनस cos x c1 प्लस c2, इसको एक नया नाम दे दो
C1 प्लस C2 एक नया नाम दे दो भाई, क्या नाम दे दिया, x की पावर 4 माइनस का cos x और नाम दे दिया इसका c डैश। याद रखो C1 प्लस C2 बराबर c डैश। दो कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट ही होगा। समझ गए क्या? यस यस सर। बोलो भाई, ये दो रूल आप ध्यान रखेंगे भाई, आपको ये दो रूल ध्यान में रखने हैं। अब एक इंटीग्रेशन देखो, 1/1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा भाई, यहाँ किसको पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव पड़ा है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स, वो तो इसमें ही नहीं, आप उसी चीज को पुट करोगे जिसका डेरिवेटिव पड़ा हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में करना पड़ेगा आपको रेशनलाइज 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। आ रहा है क्या समझ में? क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। अब ऊपर बताओ क्या बन गया, ऊपर इसका इंटू 1 से करो तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे बन गया भैया cos के एक्स। समझ आ रहा होगा सबको, 1 बाई Yes, cos sir. के एक्स और साइन एक्स बाई cos के एक्स। क्लियर क्या? 1 बाई cos के क्या होता है, sec स्क्वायर dx, दो इंटीग्रेशन बना दिए मैंने, और sin x बाई cos x हो गया tan x, और एक cos x Sir, बच गया वो बन गया sec tan x। नहीं होगा सर वहाँ पे, क्यों नहीं स्क्वायर है होगा? ना, sin फिर x अरे अपॉन cos एक स्क्वायर। दिया एक अलग कर दिया तो हाँ नहीं समझे क्या? समझ गए। हाँ, अब ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, 10x तो इसका tan x इंटीग्रेशन हो गया। और ये किसका डेरिवेटिव है, sec x। सेकंड sec x। अब इसका C1 इसका C2 मिला के सीधा C लिख दो। क्लियर क्या? अरे इसका Yes, C1 sir. था ना, और इसका C2 क्या लिख दिया, डायरेक्ट C लिख दिया। क्लियर क्या बताओ? यस सर हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल करेंगे। और कल जब आओ ना आप क्लास में, सुन लो अच्छे तरीके से, कल जब आप क्लास में आओ तो आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए भाई। फॉर्मूला मैं पूछूंगा, क्लास कल सुबह ही है, फॉर्मूला पूछूंगा, अगर याद नहीं हुआ ना तो क्लास से रिमूव कर दूंगा उसको, तो आप देख लेना। सर सर रखूंगा। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर यूट्यूब पे चढ़ाए हुए हैं। अरे स्टार्ट याद किए यार, स्टार्ट याद किए मैंने। नहीं सर वो क्या नाम, सॉरी, डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मुझे याद नहीं है यार, वैसे मैं कोचिंग में करवाता हूँ तो रिकॉर्ड कर लूंगा, अभी स्टार्ट किया कोचिंग में, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, उसको डाल दूंगा। आजकल क्या थोड़ी हाँ, सी नेटवर्क की record प्रॉब्लम है, करके मेरे को तो मोबाइल चार्ज रहता नहीं है, एक दो दिन में मोबाइल ले आऊँ मैं, फिर सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको बढ़िया से बढ़िया। तो आज स्टार्ट किया, कैसा लगा आपको इंटीग्रेशन बताओ? सर मस्त। बढ़िया क्या? देखो ऐसा है, मस्त तब लगेगा जब आप फॉर्मूले पढ़ के आओगे, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। आज तो खाली ये मानो ट्रेलर ही है और कुछ नहीं है, खाली स्टार्टिंग किया आज मैंने। कल पढ़ाऊंगा, थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, पहले जो पढ़ाया उसको मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझे आइडिया होगा भी आपको कितना हद तक समझ आ रहा है। फिर मैं मेरा टीचिंग मेथड चेंज करूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा फिर। ठीक है, तो फिलहाल नहीं कल नहीं आप सर, फॉर्मूले ये आपका मेथड बढ़िया है। हैं? यस सर यही सही है क्या सर, ये टीचिंग मेथड बढ़िया है आपका, एकदम आप बेस्ट है सर। बस ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी है कि सवाल का फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, कि आपको ऐसा अटेंडेंस कुछ करना है भेजता हूँ। ताकि, हाँ अटेंडेंस भेज दो, बाकी कल करेंगे बेटा। भेज दी सर आपको पहले ही थैंक यू।